जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन नेवी की स्कॉर्पियन सबमरीन टकराई एक फिशिंग वेसल से। छत्तीसगढ़ में 10 नक्सल्स को किया गया है ढेर। अब इंडियन आर्मी कुछ डोमेन स्पेशलिस्ट के रिक्रूटमेंट पर कर रही है काम। रशिया ने कंफर्म किया कि यूक्रेन पर उसने आईसीबीएम नहीं बल्कि इंटरमीडिएट रेंज की अपनी नई मिसाइल को किया था टेस्ट। और जॉइंट एक्सरसाइज के आड़ में चाइनीज ट्रूप्स बलूचिस्तान में पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशन में भी हो सकते हैं शामिल। कल 21 नवंबर को गोवा से 70 नॉटिकल माइल्स नॉर्थ वेस्ट पर इंडियन नेवी की एक सबमरीन एक इंडियन फिशिंग वेसल जिसका नाम था मरथोमा तो उससे टकरा गई थी। और जब यह घटना हुई तो उस समय इस फिशिंग वेसल पर 13 क्रू मेंबर्स सवार थे, जिनमें से 11 क्रू मेंबर्स को तो रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन 2 क्रू मेंबर्स अभी भी मिसिंग हैं और उनकी तलाश जारी है। और उनकी तलाश के लिए इंडियन नेवी ने अपनी 6 शिप्स और एयरक्राफ्ट के साथ इमीडिएटली एक रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च कर दिया था। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इंडियन कोस्ट गार्ड के एसेट्स को भी शामिल किया गया है। बाकी ये घटना कैसे हुई तो उसके कारणों को जानने के लिए जांच शुरू की गई है। हालांकि इस घटना को लेकर जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है उसमें इस बात को तो मेंशन नहीं किया गया कि इसमें इंडियन नेवी की कौन सी सबमरीन शामिल थी, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई हैं उनके मुताबिक नेवी की स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन फिशिंग वेसल से टकराई थी। और फिलहाल सबमरीन का क्या स्टेटस है, उसे किसी तरह का डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसके बारे में नेवी की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को नहीं मिली है। बाकी द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें डिफेंस सोर्सेज के हवाले से बताया गया कि ये घटना रात को करीब 9:30 बजे के आसपास हुई थी, जब सबमरीन 2 पोर्ट्स के बीच ट्रांजिट कर रही थी। बाकी रिपोर्ट के मुताबिक इस टकराव के बाद जो सबमरीन थी तो उसने आगे बढ़ना जारी रखा था, जो कि इस बात की तरफ संकेत करता है कि सबमरीन में कोई मेजर डैमेज नहीं हुआ है। बाकी सबमरीन जैसी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेगी तो उसमें हुए किसी भी तरह के डैमेज का आकलन किया जाएगा और कोलिजन क्यों हुआ तो उसके कारण भी तभी सामने आएंगे। इंडियन आर्मी की व्हाइट नाइट कोर के ऑफिशियल एक्स हैंडल से पोस्ट करके इस बारे में जानकारी दी गई है कि 20 नवंबर को राष्ट्र राइफल्स ने स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के आधार पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया था और उन्हें किश्तवाड़ सेक्टर में आतंकियों के ग्रुप के मूवमेंट के इनपुट्स मिले थे। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान सिविलियंस के साथ कथित तौर पर कुछ दुर्व्यवहार होने की रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं और इसलिए व्हाइट नाइट कोर की तरफ से बताया गया कि इस मामले के लिए इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी गई है और सभी आवश्यक फॉलोअप एक्शंस को सुनिश्चित किया जाएगा। बाकी आतंकियों के ग्रुप की जो मूवमेंट है उसे भी लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के सुकमा डिस्ट्रिक्ट में नक्सल्स के साथ मुठभेड़ होने की भी रिपोर्ट सामने आई है और इस मुठभेड़ में भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने 10 नक्सल्स को सफलतापूर्वक ढेर किया है। और इस ऑपरेशन में डीआरजी यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और सीआरपीएफ के ट्रूप्स शामिल थे और फोर्सेस को इस क्षेत्र में नक्सल्स के उपस्थित होने के इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले थे और उन्हीं इनपुट्स के आधार पर यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। बाकी फिलहाल अभी जिन नक्सल्स की बॉडीज रिकवर की गई है तो उनकी पहचान होनी बाकी है और ढेर किए गए नक्सल्स के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए, जिनमें इंसास, AK-47 और SLR राइफल्स भी शामिल हैं। और फिलहाल क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। अभी हाल ही में इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार ने नॉर्दर्न कमांड में न्यूली इंडक्ट की गई भारत की स्वदेशी ASMI मशीन पिस्टल की समीक्षा करी थी और इससे कुछ फायरिंग ट्रायल्स भी कंडक्ट किए थे। और इस ASMI मशीन पिस्टल को आर्मी के कर्नल प्रसाद बंसोद ने DRDO लेबोरेटरी के कोलैबोरेशन के साथ स्वदेशी तौर पर विकसित किया है। बाकी अगर आपको इस मशीन पिस्टल के बारे में डिटेल में जानना है तो इस पर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो हमने इस चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मीडिया के साथ बात करते हुए आर्मी ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया है कि अब इंडियन आर्मी को नई टेक्नोलॉजीज को एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है और इसलिए हमने डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को शुरू किया है और वॉरफेयर के बदलते हुए नेचर को ध्यान में रखते हुए अब आर्मी कुछ स्पेशलिस्ट को भी हायर करने की तैयारी कर रही है, जो कि अलग अलग तरह के डोमेन्स जैसे कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, स्पेस, साइबर, रोबोटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, AI, तो इन सभी क्षेत्रों से आते हों। और खैर बाकी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो जैसा कि कल 21 नवंबर को यूक्रेन की तरफ से क्लेम किया गया था कि रशिया ने अपनी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से उन पर हमला किया है और जो कि इतिहास की पहली ऐसी घटना मानी जा रही थी जिसमें पहली बार कॉम्बैट में किसी ICBM यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया हो। लेकिन अब इस घटना को लेकर रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक वीडियो मैसेज के माध्यम से ये स्टेटमेंट क्लियर हुई है कि रशिया ने यूक्रेन में स्ट्राइक के लिए इंटर कॉन्टिनेंटल नहीं बल्कि इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था, जिसका नाम है ओरिस्निक, और ये बैलिस्टिक मिसाइल भी MIRV टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है। और जबकि यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के मुताबिक रशिया की ये नई ओरिस्निक बैलिस्टिक मिसाइल RS-26 रूबेस मिसाइल पर ही आधारित है और रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस ओरिस्निक मिसाइल स्ट्राइक को उनकी इस नई मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम के एक सफल टेस्ट के तौर पर डिस्क्राइब किया था। और उनका यह भी कहना था कि सप्ताह की शुरुआत में जो यूक्रेन ने
अमेरिका और ब्रिटिश मेड मिसाइल्स का इस्तेमाल करके रशियन टेरिटरी को टारगेट किया था, तो रशिया के लेटेस्ट अटैक उसी हमले की जवाबी कार्रवाई के तौर पर था। और इस वीडियो मैसेज में रशियन राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि रशिया खुद को उन देशों की फैसिलिटीज के खिलाफ भी अपने हथियारों का उपयोग करने का हकदार मानता है जो कि अपने हथियारों को रशियन फैसिलिटीज के खिलाफ इस्तेमाल करने की अनुमति देते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि यहाँ पे डायरेक्टली रशियन राष्ट्रपति ने उन सभी कंट्रीज को भी वार्न किया है जो कि रशिया के खिलाफ यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, और यूक्रेन उन हथियारों का इस्तेमाल रशियन टेरिटरी को टारगेट करने के लिए कर रहे हैं। अभी हाल ही में कनाडा की मीडिया ने कुछ ऐसी रिपोर्ट्स जारी करी थी जिनमें उन्होंने ये कहा था कि निज्जर वाले मामले में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोभाल शामिल थे। और कनाडा की मीडिया ने यह भी क्लेम किया कि निज्जर वाले मामले पर भारत के प्रधानमंत्री को सब कुछ पहले से पता था। तो कैनेडियन मीडिया की इस बेबुनियाद रिपोर्ट पर जब भारत की तरफ से कनाडा की सरकार को फटकार लगाई गई, तो अब इस मामले पर अपना क्लैरिफिकेशन देते हुए कनाडा की गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की गई है, जिस पर उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि कनाडा की सरकार ने कभी भी ऐसा नहीं कहा है और ना ही वो ऐसे किसी एविडेंस से अवेयर है जो कि ये साबित करते हों कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के विदेश मंत्री और भारत के एनएसए कनाडा में होने वाली सीरियस क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल हैं और इससे जुड़े किसी भी तरह के सजेशंस स्पेकुलेटिव और इनएक्यूरेट दोनों हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि पाकिस्तान के साथ जॉइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए चाइनीज आर्मी के करीब 300 ट्रूप्स पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और इस मिलिट्री ड्रिल की जो ओपनिंग सेरेमनी है उसे बुधवार को आयोजित किया गया था। और वैसे आपको बता दें कि इस ड्रिल से पहले पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के कुछ अफेक्टेड एरियाज में एक मेजर मिलिट्री ऑफेंसिव ऑपरेशन को भी लॉन्च करने की घोषणा करी थी। और इसलिए इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि इस जॉइंट एक्सरसाइज की आड़ में जो चाइनीज आर्मी के ट्रूप्स हैं तो वो भी पाकिस्तान के इस मिलिट्री ऑपरेशन में शामिल हो सकते हैं। लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि ये केवल स्पेकुलेशन है, इसका कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है। और जब इस बारे में चीन के विदेश मंत्रालय से पूछा गया तो उनका यही कहना था कि आपने जिस चीज़ को मेंशन किया है मैं उससे अवेयर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो चीन है वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के प्रयासों को मजबूती से सपोर्ट करता है और कई अलग अलग क्षेत्र में पाकिस्तान के साथ वो प्रैक्टिकल कॉपरेशन को और भी गहरा करने के लिए भी तैयार है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1963 में पुंछ में हुए एक हेलीकॉप्टर क्रैश में लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह, मेजर जनरल एन.डी. नानावती, एवीएम ई.डब्ल्यू. पिंटो, ब्रिगेडियर एस.आर. ओबेरॉय और फ्लाइट लेफ्टिनेंट एस.एस. सोधी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2018 में मेजर सूर्य प्रताप सिंह ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और जबकि आज के दिन 2023 में यानी कि पिछले ही साल जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन शुभम गुप्ता और लांस नायक संजय बिष्ट वीरगति को प्राप्त हुए थे। और आज का वो दिन है जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच बोयरा में एक इंटेंस ग्राउंड और एरियल बैटल देखने को मिला था जिसमें भारत की जीत हुई थी। तो चलिए आपके लिए आज का प्रश्न है कि बोयरा की लड़ाई में इंडियन एयरफोर्स की कौन सी स्क्वाड्रन शामिल थी। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं। और बाकी आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पर जाकर नए डिज़ाइंस को चेकआउट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।